कर दर या शुल्क के माध्यम से जो भी राशि आएगी वो सारी राशि उसी ग्राम पंचायत में खर्च की जाएगी। विपक्ष के कुछ साथी, कुछ काफ़ी वरिष्ठ नेतागण भी तमाम तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से। उनको हम कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भी शुल्क लिए जाएंगे, जो भी कर लिए जाएंगे, उस पूरी राशि को ग्राम पंचायत के भीतर ही खर्च किया जाएगा। एक एक रुपए को उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा। गांधी जी का भी यही सपना है। ग्राम स्वराज का मतलब है कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहे, तो बिल्कुल उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में अब गांव में भी जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है वो लगेगा। यानी कि अगर आपका घर गांव में है, मकान है गांव में, तो फिर आपको भी सालाना टैक्स जो है वो देना जो है वो पड़ेगा। इसको लेकर कई तरह की कन्फ्यूज़न है। हालांकि आज जो है पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तमाम कन्फ्यूज़न को जो है वो दूर करने की जो है वो कोशिश की है। बताया है किन लोगों को गांव में जो है वो होल्डिंग टैक्स लगेगा, किन लोगों को नहीं लगेगा, और क्या ज़रूरी है कि गांव में अगर आपका घर है, छोटा भी घर हो, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा। मतलब कि सरकार की योजना है क्या, विस्तार से जो है वो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने बयान के जरिए जो है वो समझाया है। आगे हम जो है उनका पूरा बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पिछले हफ्ते की बात है कि बिहार कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है वो गांव में जो है वो लिया जाएगा। बिहार कैबिनेट ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 पर मुहर लगाई थी, जिसके तहत गांव में 50 से 5,000 रुपये तक का होल्डिंग टैक्स लगाने का प्रावधान है। नई नियमावली के तहत गांव में अर्ध पक्के मकानों से 50 रुपये सालाना होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा, और पक्के मकानों से 100 रुपये की राशि जो है वसूली जाएगी। हालांकि कच्चे मकानों पर किसी तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। अगर आपका मकान गांव में है या फिर एक गांव से कुछ राशि सालाना जो है वो कलेक्ट अगर सरकार करती है, तो सरकार उस राशि का भी क्या करेगी जो है वो भी सरकार ने जो है वो तय कर रखा है। तो आगे आप सुनिए, देखिए पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, पूरी तरीके से विस्तार से बता रहे हैं कि पैसे किन किन लोगों से लिए जाएंगे। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कह रहे हैं वो। पर सर उसमें सर क्या कुछ है सर? नहीं, देखिए इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के कंफ्यूजन फैला रहा है। या तो विपक्ष नियमावली को सही से समझ नहीं पाया है, या समझने के बाद दुष्प्रचार कर रहा है। नियमावली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी नियमावली है इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को स्वयं करना है। ग्राम पंचायत स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए, स्थानीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से उसका क्रियान्वयन करेगा। यानी ग्राम पंचायत का मतलब एक बात की ग्राम पंचायत स्वयं उसका क्रियान्वयन करेगा। कंटिन्यू करें, बोल सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी कर दर या शुल्क के माध्यम से जो भी राशि आएगी वो सारी राशि उसी ग्राम पंचायत में खर्च की जाएगी। विपक्ष के कुछ साथी, कुछ काफ़ी वरिष्ठ नेतागण भी तमाम तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से। उनको हम कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भी शुल्क लिए जाएंगे, जो भी कर लिए जाएंगे, उस पूरी राशि को ग्राम पंचायत के भीतर ही खर्च किया जाएगा। एक एक रुपए को उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा। गांधी जी का भी यही सपना है। ग्राम स्वराज का मतलब है कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहे, तो बिल्कुल उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। संविधान में जिस चीज़ की परिकल्पना की गई है उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी ये सवाल है कि क्या घरों से पैसा लिया जाएगा या होल्डिंग टैक्स से? इसमें तमाम जैसे मैंने बताया, इसमें तमाम अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है। एक नियमावली जो बनाई गई है कि इनेबल करने के लिए बनाया गया ग्राम पंचायतों को, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों को स्वयं करना है। इसमें तमाम तरह की व्यवस्था है। स्थानीय जरूरत को देखते हुए वहाँ की ग्राम पंचायत स्वयं उसमें से देखेंगे क्या करना है, किस प्रकार से पंचायतों के आय का स्रोत बढ़ाना है। घरों से पैसा लिया जाएगा सर? घर जो शहर में होता है होल्डिंग टैक्स जो लिया जाता है, इसमें जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है बहुत ही मिनिमल लगाया गया है। प्रति जो पक्का घर है उसमें 100 रुपये सालाना लगाया गया, जो कि बहुत ही मिनिमल है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत बढ़ेगा, उनके खुद के आय का स्रोत बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हम ग्राम पंचायत और बेहतर काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें, जैसे मैंने दो बातें बताई, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों को स्वयं करना है। स्थानीय जरूरत को देखते हुए स्वयं अपने हिसाब से करेंगे,
और जो भी पैसा आएगा उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसको लेकर इसके अराउंड मगर विपक्ष ये कह रही है सर, मंत्री जी विपक्ष ये कह रही है कि बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाका, सूखाग्रस्त इलाका, वहाँ पर ये अतिरिक्त बोझ देना अभी जैसे मैंने बताया, पहली बात बताई, उसका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर वहाँ की ग्राम पंचायत स्वयं करेगी, जरूरत के हिसाब से करेगी, लोकल लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से करेगी। इसका सीधा मतलब है अगर कहीं पे अगर लगता है कि लोगों को बोझ पड़ रहा है तो ग्राम पंचायत उस चीज़ को नहीं भी कर सकती है। लेकिन एक नियमावली बनाई गई, उनको इनेबल करने के लिए काम करना है, उनको एम्पावर करने के लिए काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग खुद उसका क्रियान्वयन करेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका क्रियान्वयन हो रहा है और सारा पैसा उसी गांव में, उसी पंचायत में लगना है। तो ये कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन देगा टैक्स, कौन नहीं देगा? इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। आप पूरी नियमावली को भी पढ़िए, विपक्ष के साथियों को भी हम बोलना चाहते हैं पूरी नियमावली को पढ़े। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक सर्वे होगा ग्राम पंचायत के माध्यम से, सूची बनाई जाएगी क्या क्या टैक्स लिए जाने हैं, किन किन लोगों को लिया जाना है, सारी बातों का उसमें रहेगा। वो सारा चीज़ करने के बाद कोई आमदनी बढ़ेगी, पंचायत ऐसा कोई आकलन? नहीं, इसका कोई आकलन नहीं है। इसके बारे में आपने सवाल पूछा, हम बता दे रहे हैं 16वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसमें जो कुल राशि मिलनी है 52,000 करोड़ की राशि लगभग मिलनी है अगले 5 वर्षों में, उसमें से 10% राशि के ऊपर एक कंडीशन लगाया गया है। लगभग 10% के हिसाब से देखेंगे तो 5200 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होती है। ये राशि के ऊपर कंडीशन लगाया गया कि जो भी ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनके परफॉर्मेंस को देखना है और उनके परफॉर्मेंस को आंकने का ये आकलन करने का ये तरीका उसमें अपनाया गया है। ये क्राइटेरिया तय किया गया है कि 1200 रुपये प्रति परिवार की राशि तय की गई है। ये राशि जरूरी नहीं है कि वहाँ से कर दर या शुल्क के माध्यम से ही आए, ये राशि तमाम अन्य तरीके से भी आ सकती है। अगर किसी ग्राम पंचायत में कहीं सरकारी भूमि पड़ी है, ग्राम पंचायत उस भूमि को मोनेटाइज कर सकता है। उस भूमि पे मान लीजिए तालाब का निर्माण करता है, मछली पालन होता है, उस मछली पालन के माध्यम से भी पंचायत का आय का स्रोत बढ़ सकता है। पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाना है, कन्या विवाह मंडप के माध्यम से भी किराया आएगा, वो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत बढ़ाएगा। तमाम चीज़ों को मिलाते हुए साथ ही साथ उसमें सहयोग रहेगा कर दर शुल्क नियमावली के माध्यम से भी। इन तमाम चीज़ों को मिलाते हुए जो भी राशि आएगी उसके लिए एक क्राइटेरिया तय किया गया है 1200 रुपये प्रति परिवार। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1200 रुपये एक ही परिवार से आए। इसके लिए जैसे मैंने बताया अलग अलग रचनात्मक होकर सोचने की जरूरत है। ग्राम पंचायतों को तमाम माध्यमों से आय का स्रोत बढ़ सकता है। पूरे ग्राम पंचायत को ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो प्रति परिवार 1200 की राशि तय की गई है। लेकिन इसमें सभी चीज़ों को देखते हुए आय के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं और नियमावली से जो कुछ सहयोग हो सकता है ये भी करते हुए किया जाने की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव कब तक करके रखते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर अभी पहले तो परिसीमन का काम होना है, परिसीमन के उपरांत आरक्षण के रोस्टर पर काम किया जाएगा और फिर पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल।